स्मॉल लर्निंग पॉइंट। यहाँ आपको हम संविधान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, आप लोग इसे याद कर ले। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जैसा कि हमारा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ जो चल रहा है आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये रोज़ 8 बजे आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्या है आपका क्वेश्चन, रिपीट करें, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ अनुच्छेद 325 आपका क्या है 325 है। नेक्स्ट यहाँ प्रस्तावना, तो आपका यहाँ क्या है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो मैं यहाँ जो क्वेश्चंस और आंसर है मैं काफ़ी रिपीट कराती हूँ, जिससे आप लोग के माइंड में एकदम से क्वेश्चन के साथ आंसर सेट हो जाए, आप लोग भूले नहीं। क्या होता है स्टूडेंट के साथ कि उन्हें क्वेश्चन तो याद रहेंगे बट आंसर भूल जाएंगे, किसी को आंसर याद रहेगा बट क्वेश्चन भूल जाएंगे। अभी ध्यान देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। तो यहाँ जो ये आपका क्वेश्चन है आर्मी नेवी में काफ़ी पूछे जाते हैं, और यह तो आर्मी नेवी और यार क्या ये वो भी होता है, सर्वोच्च पद भी होता है। संपत्ति के यहाँ कह रहे हैं संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है, तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो संशोधन है वो कौन सा है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं आपके। पहला है ए आपका, यहाँ नेक्स्ट है बी, फिर सी, फिर डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट होगा। क्या, ऑप्शन ए 44वां हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? मतलब भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता की, दोहरी नागरिकता की, उपयुक्त, दोनों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, मेरी जो शॉर्ट वीडियो आती है उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी 1-2 सेकेंड 3-5 सेकेंड का रहता है, उसमें भी बताया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। क्योंकि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो भारतीय जो संविधान है उसके निर्माण में कुल कितने महीने लगे थे? 2 वर्ष हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो है यहाँ ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यहाँ 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में, उसे बनाने में लगे थे। तो इसे याद रखना आप लोग को। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ देखिए देहरादून का हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ आपका क्या है, नेक्स्ट ध्यान दे, यहाँ आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका आ गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया का। क्या, भारत और इंडिया। तो भारत और इंडिया तो दोनों सेम हुआ, बट यहाँ क्वेश्चन क्या करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई? तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो यहाँ ध्यान दे, आपका जो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखें, तो ये जो संख्या, आधार संख्या पे भी हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, उसे भी आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे। देखिए ऑप्शन है 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखें, कह रहे हैं भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था आपका? यहाँ देखिए ऑप्शन में अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स द्वारा कमेंट करके बता सकते हैं। तो हो जाएगा देहरादून। अभी हमने आपको बताया था कि देहरादून में हुआ था। यहाँ भारत का मूल जो संविधान है वो कहाँ से संरक्षित है? मतलब भारत का मूल संविधान कहाँ से संरक्षित है? तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन इसमें पहला है राष्ट्रपति भवन, दूसरा है संसद भवन, तीसरा है प्रधानमंत्री निवास की,
लास्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो इसमें भी ऑप्शन राइट है संसद भवन। क्या हो जाएगा? संसद भवन हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। मतलब संविधान के किस भाग में नीति निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं तत्वों का उल्लेख किया गया। तो तृतीय भाग में, चतुर्थीय भाग में, कि द्वितीय भाग में, कि नवम भाग में। तो यहाँ ध्यान दें, इसमें कौन सा भाग हो जाएगा ऑप्शन आपका, इसमें कौन सा राइट होगा। दिमाग थोड़ा सा आप लोग को लगाना है। तो अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट द्वारा आप लोग कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन बी है चतुर्थ भाग में। क्या? चतुर्थ भाग में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो ये क्या हो गया? 36 और 57 आर्टिकल्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है। तो इस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि जो मैं बता रही हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। आयरलैंड से लिया गया है। तो देखें यहाँ है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो किस संविधान के, मतलब संविधान में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। और इसी संविधान के संशोधन का जो उल्लेख है वो किस उसमें दिया गया है, प्रक्रिया का उल्लेख किस में दिया गया, कि भाग 3 में, कि भाग 4 में, कि भाग 20 में, कि भाग 21 में। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा आपका। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट द्वारा बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ ध्यान दें आप लोग कि जो संविधान है वो भाग 20 में दिया गया है। इसके संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आपके भाग 20 में है। और अगर आर्टिकल देखा जाए तो 368 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 368 हो जाएगा। और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आपका हो गया यहाँ, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि संविधान के किस भाग में संविधान। फिर देखिए यहाँ है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। मतलब 74 जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसी के द्वारा जो भारतीय संविधान है इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन इसमें जो राइट होगा यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। 1992 में हुआ था, उसी अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ इसमें है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आप लोग का। आप लोग अगर आ रहा है तो कमेंट द्वारा आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, जैसे कि आप लोग को पता है कि रेगुलर वीडियो आती रहती है, यहाँ ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा 12वीं। नेक्स्ट है कि 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो आपको पता होगा कि इसके लिए कौन उत्तरदायी था। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें ऑप्शन सी राइट है। मतलब जब रजवाड़े थे, रजवाड़े मतलब राजा आए, जो राजा आजा थे उन्हीं सब राजाओं को, और 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय हो के लिए कौन उत्तरदायी थे। मतलब अलग अलग ये बटे थे। क्या? अलग अलग कई उसमें बटे थे पुर्जों में। मतलब सब लोग की सबके जो थे वो सब अलग अलग थे, बट इन सबको संगठित किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल संगठित करके एक बड़ा भारत बनाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट पार्ट में फिर से आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर फिर से आएंगे। और आप लोग भूलिए ना कि 8 बजे रोज 8 बजे आप लोग को हम मिलते हैं। यहाँ आप लोग का वीडियो अपलोड किया जाता है, करंट अफेयर से रिलेटिव रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट वीडियो आती रहती है जो कि कम से कम 5-6 सेकंड का रहता है। तो आप लोग उसे देखें। और यहाँ देखें आप लोग को क्या करना है। जो और पुराने हैं उन लोगों ने लाइक कर दिया होगा, जो न्यू है उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया होगा। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।